देखें, कैपिटल मार्केट का मेजर काम होता है इंटरमीडियरी का, कि कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में मीडिएट करती है कैपिटल मार्केट, कि जब किसी कंपनी को पैसे चाहिए हो तो उसको मिल जाए, और जब किसी सेविंग करने वाले को पैसे सेव करने हो तो वो पैसे सेव कर। आई थिंक इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज गवर्नमेंट के लिए है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। कुछ अब नॉर्मल किस्म की ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हुई है, करंट अकाउंट सिचुएशन खराब होने की वजह से, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी पड़ी है उसकी वजह से। तो अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स भी ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जब बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो उसको सही करने के लिए पहली तो रिक्वायरमेंट होती है करेंसी डीवैल्यूएशन। इस दफा वो मेजर कोई मेजर करेंसी मूवमेंट एटलीस्ट मुझे होती हुई नहीं लगती। दूसरी चीज ये है कि देखें, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉजिटिव रहें। मेरे ख्याल से तो रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त अब करंट अकाउंट कंट्रोल में रहेगा। अगर करंट अकाउंट कंट्रोल में रहेगा तो करेंसी कंट्रोल में रहेगी, और करेंसी कंट्रोल में रहेगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, और इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ नीचे आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब चूंकि रियल इंटरेस्ट रेट काफी पॉजिटिव हैं, तो अब यहाँ से जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा मार्च से। देखिए, एक पहली चीज तो ये है कि मार्केट पूरी बहुत सस्ती है, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू हो जाते हैं और हालात सही रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज ही बहुत सस्ती। तो देखिए, मेरा एक इकोनॉमी पे व्यू है, मैं उस व्यू के हिसाब से इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की भी कर लूंगा। लेकिन अगर किसी को एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए और कोई 20-30 साल के लिए जो है वो इन्वेस्टिंग और बाइंग कर रहा है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें नॉट सेइंग कि बैंक्स नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ बैंक्स भी होने चाहिए, उसमें कुछ सीमेंट्स भी होने चाहिए, उसमें कुछ ऑटोज भी होने चाहिए, उसमें इंटरलूप जैसे टेक्सटाइल कंपनीज भी होने चाहिए। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर भी होना चाहिए जिससे डिविडेंड आ जाए।